गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी से संबंधित 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाद में हम इस वीडियो में उन 100 क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन डी ल्यूवन हुक ने। तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक का मुख्य तत्व है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व है वो मैग्नीशियम है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पूना। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टेस्ट क्रॉस है? ऑप्शन ए कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड का क्रॉस हाइब्रिड से कराया जाए, ऑप्शन बी यानी कैपिटल टी यानी एक डोमिनेंट होमोजाइगस प्लांट का क्रॉस रिसेसिव होमोजाइगस से कराया जाए, ऑप्शन सी कैपिटल टी यानी एक डोमिनेंट होमोजाइगस प्लांट का क्रॉस किसी दूसरे डोमिनेंट होमोजाइगस से कराया जाए, ऑप्शन डी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का प्रसिद्ध काम किस फसल पर था? ऑप्शन ए राजमा पर, ऑप्शन बी मटर पर, ऑप्शन सी चने पर, ऑप्शन डी गेहूं पर। तो मेंडल ने जो थ्योरीज जो लॉ दिए वो मटर पर रिसर्च करके दिए थे, यानी उन्होंने मटर पर रिसर्च किया था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब F1 संतति का क्रॉस उसकी माँ या बाप से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन बी डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन सी बैक क्रॉस, ऑप्शन सी रेसिप्रोकल क्रॉस। जब F1 का क्रॉस उसके मेल या फीमेल पेरेंट या माँ बाप से कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? ऑप्शन ए मेंडल को, ऑप्शन बी डार्विन को, ऑप्शन सी वॉटसन को, ऑप्शन डी खुराना को। सबसे पहले लैब में जीन को सिंथेसिस हरगोविंद खुराना ने किया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, H.G. खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए जोहानसन ने, ऑप्शन बी वॉटसन ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी खुराना ने। तो जीन शब्द सर्वप्रथम जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है? ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन में, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में, ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में, ऑप्शन डी कोशिका विभाजन में। तो गुणसूत्रों की संख्या जो आधी घटकर रह जाती है वो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में रह जाती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दशा जिसमें जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित या प्रभावित करता है? ऑप्शन ए बहुविकल्पी यानी मल्टीपल एलील्स, ऑप्शन बी बहुजीनी यानी पॉलीजीन्स, ऑप्शन सी बहुप्रभावी यानी प्लियोट्रोपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है या नियंत्रित करता है तो उसे हम प्लियोट्रोपी यानी बहुप्रभावी कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोलन सिलेक्शन प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए गेहूं में, ऑप्शन बी सरसों में, ऑप्शन सी मक्का में, ऑप्शन डी आलू में। आपको जैसा कि पता है
क्लोनल सिलेक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव क्रॉप में ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि आलू एक वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप है। तो क्लोनल सिलेक्शन का प्रयोग आलू में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ऑप्शन ए लाल प्रकाश, ऑप्शन बी पीला प्रकाश, ऑप्शन सी हरा प्रकाश, ऑप्शन डी नीला प्रकाश। तो जो प्रकाश संश्लेषण में अधिक प्रभावकारी लाल प्रकाश होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गुणसूत्रों के नीचे, ऑप्शन बी गुणसूत्रों के ऊपर, ऑप्शन सी गुणसूत्रों के बीच में, ऑप्शन डी गुणसूत्रों के पास। तो जीन्स, जैसा कि आप जानते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम के ऊपर, यानी गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर व मादा दोनों ही प्रकार के फूल धारण करने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एकलिंगी पौधे, ऑप्शन बी उभयलिंगी, ऑप्शन सी उभयलिंगाश्रयी, ऑप्शन डी अनशेक जनन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक नर व मादा दोनों ही प्रकार के फूल यदि किसी पौधे पर पाए जाते हैं तो उसको हम उभयलिंगाग्रासई कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी लेमार्क ने, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। तो प्राकृतिक वर्ण, जिसको हम डार्विनवाद भी कहते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है? ऑप्शन ए प्रवेशन यानी इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी सिलेक्शन यानी चयन, ऑप्शन सी संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी स्वनिषेचन यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो प्लांट ब्रीडिंग की जो सभी प्रक्रिया होती है, उनका जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थ होता है? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी एडीपी। तो गुणसूत्रों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए वाटसन ने, ऑप्शन बी बीपी पॉल ने, ऑप्शन सी जीएच सल ने, ऑप्शन डी डार्विन ने। तो हेटेरोसिस शब्द सबसे पहले 1914 में जीएच सल ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का विद्युत गृह या ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम को, ऑप्शन बी लाइसोसोम को, ऑप्शन सी गोल्जी को, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए ह्यूगो डे व्रीज ने, ऑप्शन बी मॉर्गन ने, ऑप्शन सी जीएच सल ने, ऑप्शन डी गुस्टाफसन ने। तो उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वंशक्रम थ्योरी सिद्धांत यानी प्योर लाइन थ्योरी किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन ए ह्यूगो डे व्रीज ने, ऑप्शन बी जोहानसन ने, ऑप्शन सी जीएच सल ने, ऑप्शन डी वाटसन एंड क्रिक ने। तो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत यानी प्योर लाइन थ्योरी जोहानसन ने दी थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को अपनी खोज के लिए चयन किया क्योंकि? ऑप्शन ए एक सस्ता पौधा था, ऑप्शन बी एक आसानी से उपलब्ध पौधा था, ऑप्शन सी एक विपरीत गुणों वाला पौधा था, ऑप्शन डी आर्थिक महत्व वाला पौधा था। तो मटर को मेंडल ने इसलिए चुना क्योंकि उसमें एक विपरीत गुणों वाले पौधे थे, यानी कंट्रास्टिंग फीचर पाए जाते थे मटर में, इसलिए मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए चुना था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ दाब यानी रूट प्रेशर मापा जाता है? ऑप्शन ए पोटोमीटर से, ऑप्शन बी ऑस्मोमीटर से, ऑप्शन सी थर्मामीटर से, ऑप्शन डी मैनोमीटर से। यानी रूट प्रेशर हम जो है मैनोमीटर से मापते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जीव द्रव्य को, ऑप्शन बी कोशिका को, ऑप्शन सी केंद्रक को, ऑप्शन डी ये सभी। यानी जीवन का जो भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रकाश पूर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश, ऑप्शन बी लाल प्रकाश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी नीला और लाल प्रकाश, ऑप्शन सी हरा प्रकाश। तो यहाँ पर ए बी ऑप्शन सही है क्योंकि लाल प्रकाश पूर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट आरएनए है? ऑप्शन ए आरआरएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए, ऑप्शन सी एमआरएनए, ऑप्शन डी जीआरएनए। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आरएनए है वो है एमआरएनए, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रतिपसंकरण यानी बैक क्रॉस, ऑप्शन ए F1 का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराया जाए, ऑप्शन बी F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए, ऑप्शन सी F1 का क्रॉस F1 से कराया जाए, ऑप्शन डी F1 का क्रॉस बोथ पेरेंट्स यानी किसी से भी कराया जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है क्योंकि बैक क्रॉस में F1 का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है? ऑप्शन ए फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सो एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो C3 पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में पृथक्करण होता है? ऑप्शन ए F4 पीढ़ी में, ऑप्शन बी F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में, ऑप्शन सी F3 पीढ़ी में, ऑप्शन डी F2 पीढ़ी में। तो पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जब F1 से गैमेट बनते हैं तो वहां पर सेग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के नियम का अनुसरण नहीं करता है? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन बी प्योरिटी ऑफ गैमेट, ऑप्शन सी लिंकेज, ऑप्शन डी लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी मेंडल के नियम के अंदर लिंकेज नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग सहलग्नता यानी सेक्स लिंकेज की खोज करता है? ऑप्शन ए कार्ल एंड स्टीनर, ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी G.J. मेंडल, ऑप्शन डी T.H. मॉर्गन। तो सेक्स लिंकेज T.H. मॉर्गन ने दिया था सबसे पहले, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहिबिटरी जीन एक्शन में पौधों का F1 में अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 13:3, ऑप्शन बी 12:3:1, ऑप्शन सी 9:7, ऑप्शन डी 15:1। तो इनहिबिटरी जब जीन एक्शन होगा तो F2 में उसकी जो अनुपात मिलेगा पौधों का वो 13:3 होगा, यानी 13:3, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम को, ऑप्शन बी लाइसोसोम को, ऑप्शन सी गोल्जी काय को, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आत्महत्या की थैली कोशिका के लाइसोसोम भाग को कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्त्री पूर्वता यानी प्रोटोगाइनी का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी पर्ल मिलेट, ऑप्शन डी शुगर बीट। यानी प्रोटोगाइनी का जो एग्जांपल है वो पर्ल मिलेट है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि प्रोटोगाइनी में फीमेल पहले पक जाता है, मेल बाद में मैच्योर होता है, तो उस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पर्ल मिलेट यानी बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल के, ऑप्शन बी डीएनए के, ऑप्शन सी वसा अम्लों के, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्रोटीन्स के। तो गुणसूत्र
न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स दोनों के बने होते हैं। इनकी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं। ऑप्शन ए एलोसोम्स, ऑप्शन बी ऑटोसोम्स, ऑप्शन सी ऑटोएलोसोम्स, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको हम एलोसोम्स भी कहते हैं और जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम्स भी कहते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस पौधे के किस भाग में होता है। ऑप्शन ए नई कोशिकाओं में, ऑप्शन बी वानस्पतिक कोशिकाओं में, ऑप्शन सी जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी वानस्पतिक और जनन कोशिकाओं में। तो यहाँ पर आप जनरली देखेंगे तो माइटोसिस वानस्पतिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन आप डीपली देखेंगे तो जनन कोशिकाओं में भी माइटोसिस होता है, यानी कि नॉर्मल देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, लेकिन डीपली आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की खोज किसने की। ऑप्शन ए फार्मर एंड मूरे ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी लीनियस ने। तो माइटोसिस की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स बने होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन के, ऑप्शन बी आरएनए के, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड आरएनए के, ऑप्शन डी डीएनए के। तो जीन्स डीएनए के बने होते हैं, यानी डीएनए के छोटे से पार्ट को हम जीन्स कहते हैं। ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण के बाद F1 संतति के ओज में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हेटेरोसिस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी म्यूटेशन, ऑप्शन डी पॉलीप्लॉइडी। तो F1 में जब ओज आता है तो उसको हम हेटेरोसिस कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम जर्नल में प्रकाशित किस वर्ष में किए। ऑप्शन ए 1856 में, ऑप्शन बी 1866 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1940 में। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे वो 1866 में प्रकाशित हुए थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटकेल का विकास किसने किया था। ऑप्शन ए जी.जे. मेंडल ने, ऑप्शन बी सी डार्विन ने, ऑप्शन सी डब्ल्यू रिम्पाउ ने, ऑप्शन डी जे.डी. कार्पेचेंको ने। तो यहाँ पर टिटकेल आप देखेंगे डब्ल्यू रिम्पाउ ने 1890 में बनाया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिसिन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए म्यूटेशन के लिए, ऑप्शन बी रिकॉम्बिनेशन के लिए, ऑप्शन सी हाइब्रिड वगैरह के लिए, ऑप्शन डी पॉलीप्लॉइडी के लिए। तो कॉल्चिसिन का प्रयोग हम क्रोमोसोम डबलिंग के लिए करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पॉलीप्लॉइडी के लिए हम कॉल्चिसिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रकाशित क्रिया यानी डार्क रिएक्शन होती है। ऑप्शन ए स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी क्रिस्टी में, ऑप्शन सी ग्रेना में, ऑप्शन डी इनमें इन सभी में। यानी जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रतीक संकरण होगा। ऑप्शन ए 1:2:1 रेशो मिलेगी, ऑप्शन बी 1:1 की रेशो मिलेगी, ऑप्शन सी 9:3:3:1 की रेशो मिलेगी, ऑप्शन डी 3:1 की रेशो मिलेगी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब बैक क्रॉस होगा तो 1:1 की रेशो प्राप्त होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी इनब्रेड लाइन का मिश्रण शक्ति परीक्षण करना हो यानी कंबाइनिंग एबिलिटी किसी लाइन की टेस्ट करनी हो तो किस संकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस का, ऑप्शन बी बैक क्रॉस का, ऑप्शन सी टॉप क्रॉस का, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इन सभी का। तो किसी इनब्रेड लाइन की कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करनी हो तो वहां पर हम टॉप क्रॉस का प्रयोग करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन ए डीएनए,
ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी हिस्टोन, ऑप्शन डी आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए उत्पादित होता है, यानी डीएनए से आरएनए बनता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो उत्पाद है वो है आरएनए, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर ओज यानी हाइब्रिड वेगर का व्यापारिक प्रयोग किस प्रकार की फसलों में किया जाता है? ऑप्शन ए परपरागित फसलों में, ऑप्शन बी स्वपरागित फसलों में, ऑप्शन सी कायकीय प्रवर्धित फसलों में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो संकर ओज सबसे ज्यादा जो व्यापारिक प्रयोग किया गया है वो परपरागित फसलों में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी एमआरएनए में, ऑप्शन डी आरआरएनए में। तो कोशिका के राइबोसोम भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता का, ऑप्शन बी विविधता का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी हाइब्रिड का। तो आनुवांशिकी में हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप एंड लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप शब्द दिए, यानी किस वैज्ञानिक ने जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द दिए थे? ऑप्शन ए टी.एच. मॉर्गन ने, ऑप्शन बी एम.सी. डोनाल्ड ने, ऑप्शन सी रॉबिन्सन ने, ऑप्शन डी जोहानसन ने। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेना और स्ट्रोमा किसके भाग हैं? ऑप्शन ए हरितलवक के, ऑप्शन बी न्यूक्लियस के, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया के, ऑप्शन डी लाइसोसोम के। ग्रेना और स्ट्रोमा हरितलवक के भाग हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए पॉर्टन ने 1948 में, ऑप्शन बी डी डवे ने 1955 में, कैमिलो ने 1822 में, ऑप्शन डी बेंडा ने 1997 में। तो लाइसोसोम शब्द जो है डी डवे ने 1955 में दिया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1874 में, ऑप्शन बी 1877 में, ऑप्शन सी 1884 में, ऑप्शन डी 1865 में। तो मेंडल साहब का निधन 1884 में हो गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर यानी विनिमय कोशिका विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए जाइगोटीन में, ऑप्शन बी डिप्लोटीन में, ऑप्शन सी लेप्टोटीन में, ऑप्शन डी पैकाइटीन में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि विनिमय क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन की पैकिटीन स्टेज में पाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजीनी यानी पॉलीजीन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए के मादर ने, ऑप्शन बी जोहानसन ने, ऑप्शन सी आर.ए. फिशर ने, ऑप्शन डी सेवल राइट ने। तो जो पॉलीजीन शब्द दिया था वो के मादर ने दिया था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन कहते हैं? ऑप्शन ए मेल फर्टाइल लाइन को, ऑप्शन बी मेल स्टेराइल लाइन को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी रीस्टोर लाइन को। तो ए लाइन को हम जो है मेल स्टेराइल लाइन कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के परिणाम सबसे पहले किस देश में प्रकाशित हुए? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो मेंडल के जो नियम थे वो सबसे पहले जर्मनी में प्रकाशित हुए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का आकार किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए स्पेरोमीटर में, ऑप्शन बी नैनोमीटर में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी माइक्रोमीटर में। तो क्रोमोसोम्स का आकार हम माइक्रोमीटर में मापते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप ए।
तो यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, यानी सर्वदाता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन में उत्परिवर्तन की यूनिट होती है। ऑप्शन ए एक्सोन, ऑप्शन बी म्यूटॉन, ऑप्शन सी सिस्टोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जीन में जो म्यूटेशन की यूनिट होती है वो म्यूटॉन होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साइटोप्लाज्मिक जीन जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में नली सोमिक किस दशा को कहते हैं। ऑप्शन ए 2n+2 को, ऑप्शन बी 2n+1+1 को, ऑप्शन सी 2n-1 को, ऑप्शन डी 2n-2 को। तो नली सोमिक यानी किसी सोमेटिक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम नली सोमिक कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैफेनोब्रेस्का में किस किस का संकरण हुआ है। ऑप्शन ए रेडिस और कैबेज का, ऑप्शन बी रेडिस और बीट का, ऑप्शन सी रेडिस और कैरोट का, ऑप्शन डी रेडिस और मस्टर्ड का। तो रैफेनोब्रेस्का जो कि जेडी कार्पिचेंको ने 1927 में बनाई थी, उसमें रेडिस और कैबेज यानी मूली और पात गोभी का क्रॉस हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व बहुगुणता का उदाहरण है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑटो पॉलीप्लॉडी का जो उदाहरण है वो अंगूर है, यानी अंगूर में जो सीडलेस वैरायटी डेवलप की गई है वो ऑटो पॉलीप्लॉडी का एक उदाहरण है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के बीज के निर्माण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता, ऑप्शन बी स्वनिषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी एपोमिक्सिस, ऑप्शन डी ये सभी। तो बिना फर्टिलाइजेशन के यदि बीज का निर्माण होता है तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टैसल, ऑप्शन बी अम्बेल, ऑप्शन सी हेड, ऑप्शन डी स्पाइक। गेहूं का जो पुष्प क्रम होता है उसको हम स्पाइक के नाम से जानते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपुंसीकरण यानी इमेस्कुलेशन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है। ऑप्शन ए एंथर को, ऑप्शन बी पौधे को, ऑप्शन सी स्टिग्मा को, ऑप्शन सी पुष्प को। तो इमेस्कुलेशन में एंथर को पुष्प से अलग किया जाता है, हटाया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के जीन बैंक का क्या नाम है। ऑप्शन ए IIMR लुधियाना, ऑप्शन बी DWR और IIWR करनाल, ऑप्शन सी DRMR भरतपुर, ऑप्शन डी IISR इंदौर। तो भारत में जो गेहूं के लिए जीन बैंक है वो DWR, जिसका नया नाम IIWR में WBR है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल हरियाणा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी किस्म में प्रतिरोधकता रोगजनक की एक या केवल कुछ विशेष प्रभेदों के प्रति होती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्षैतिज प्रतिरोधता, ऑप्शन बी सामान्य प्रतिरोधता, ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई रोगजनक एक या दो स्ट्रेंस के लिए ही रेसिस्टेंट होगा तो उसको हम ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेसिस्टेंस कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन सामान्यतः होता है। ऑप्शन ए हेट्रोजीनियस, ऑप्शन बी होमोजाइगस, ऑप्शन सी होमोजीनियस, ऑप्शन डी हेट्रोजाइगस। तो क्लोन सामान्यतः हेट्रोजाइगस होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेमोफिली
किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वायु परागण को, ऑप्शन बी जल परागण को, ऑप्शन सी कीट परागण को, ऑप्शन डी पक्षी परागण को। तो एनेमोफिली हम वायु परागण को कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जब किसी फसल में वायु द्वारा परागण होता है तो उसको हम एनेमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAZRI यानी कजरी किस प्रकार की फसलों पर अनुसंधान होता है? तो कजरी में ऑप्शन ए है ऊष्म फसलों पर, ऑप्शन बी शुष्क पौधे और फसलों पर, ऑप्शन सी समशीतोष्ण फसलों पर, ऑप्शन डी शीतोष्ण फसलों पर। तो कजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुष्क पौधे एवं फसलों पर अनुसंधान होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं में पर परागण संभव है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 40%। तो गेहूं में जो क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना है वो 15% है, यानी 15% क्रॉस पॉलिनेशन गेहूं में हो सकता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड या F1 की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए हेट्रोजाइगस, ऑप्शन बी होमोजाइगस, ऑप्शन सी हेट्रोजीनियस, ऑप्शन डी हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि F1 को हम देखेंगे जीनोटाइप लेवल पर तो वो हेट्रोजाइगस होता है, लेकिन उसकी फिनोटाइप हम देखेंगे तो सभी पौधे एक जैसे आपस में दिखते हैं, तो इसलिए उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। यानी कि जो F1 की जो प्रकृति होगी वो हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस होगी, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए डिटैचलिंग, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ऑप्शन सी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ऑप्शन डी केमिकल एजेंट। तो भारत में मक्का का जो संकर बीज बनाते हैं, हाइब्रिड बीज बनाते हैं, उसमें हम डिटैचलिंग मेथड प्रयोग करते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA की डबल हेलिक्स रचना किसने दी थी? ऑप्शन ए GH सल ने, ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन सी W वाल्डेयर ने, ऑप्शन डी स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो DNA के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 2n क्रोमोसोम, ऑप्शन बी n क्रोमोसोम, ऑप्शन सी 3n क्रोमोसोम, ऑप्शन डी 4n क्रोमोसोम। यदि किसी पौधे में टोटल क्रोमोसोम यदि 20 हैं तो उसके एम्ब्रियो सैक में क्रोमोसोम 30 होंगे, यानी 3n क्रोमोसोम होंगे, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NBPGR की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1876 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी 1988 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो NBPGR की स्थापना 1976 में हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? ऑप्शन ए अर्धपारगम्य झिल्ली, ऑप्शन बी पारगम्य झिल्ली, ऑप्शन सी गैर पारगम्य झिल्ली, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड व्हीट है? ऑप्शन ए टेट्राप्लॉइड, ऑप्शन बी हेक्साप्लॉइड, ऑप्शन सी डिप्लॉइड, ऑप्शन डी ट्रिप्लॉइड। तो ब्रेड व्हीट जो होता है वो हेक्साप्लॉइड होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस बीज है? ऑप्शन ए 50% प्योर, ऑप्शन बी 99% प्योर, ऑप्शन सी 100% प्योर, ऑप्शन डी 80% प्योर। तो न्यूक्लियस जो बीज होता है वो 100% प्योर होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन पौधे के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़ों में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी तने में, ऑप्शन डी परागकोश में। तो लघु बीजाणु जनन जो होता है वो एंथर में होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सफेद एक संकर किस्म है? ऑप्शन ए मक्का की, ऑप्शन बी ज्वार की, ऑप्शन सी कपास की, ऑप्शन डी बाजरा की। तो गंगा सफेद जो किस्म है संकर किस्म वो मक्का की है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने से संबंधित जो तत्व है वो है पोटेशियम, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन ए होडियम वल्गेयर, ऑप्शन बी ग्लाइसिन मैक्स, ऑप्शन सी जियामेज, ऑप्शन डी ट्रिटिकम एस्टिमम। तो मक्का का जो वानस्पतिक नाम है वो जियामेज है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवरण यानी मास सिलेक्शन में पौधे का चयन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए जीनोटाइप के आधार पर, ऑप्शन बी समयुग्मता के आधार पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के आधार पर, ऑप्शन डी 10 स्वरूप यानी फिनोटाइप के आधार पर। तो मास सिलेक्शन में जो पौधों का चयन किया जाता है वो फिनोटाइप के आधार पर किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव को कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन डी केमोट्रोपिज्म। यानी पौधे यदि प्रकाश की ओर झुकते हैं तो उसको हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी का स्थानांतरण किस ऊतक के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम के माध्यम से, ऑप्शन बी जाइलम के माध्यम से, ऑप्शन सी कैम्बियम के माध्यम से, ऑप्शन डी संवहनी ऊतक के माध्यम से। तो पौधों में जो पानी का स्थानांतरण होता है नीचे से ऊपर वो जाइलम के माध्यम से होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हर वर्ष खरीदना पड़ता है? ऑप्शन ए संकुल बीज, ऑप्शन बी देसी बीज, ऑप्शन सी संकर बीज, ऑप्शन डी संश्लेषित बीज। यानी हर वर्ष हमें हाइब्रिड बीज खरीदना पड़ता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए अप्रभावी जीन यानी रिसेसिव जीन, ऑप्शन बी जंपिंग जीन, ऑप्शन सी म्यूटेटर जीन, ऑप्शन डी प्रभावी जीन। जो जीन दूसरे के अभिव्यक्ति को छुपा देते हैं उनको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च उपज देगा? ऑप्शन ए हाइब्रिड वैरायटी, ऑप्शन बी कंपोजिट वैरायटी, ऑप्शन सी देसी वैरायटी, ऑप्शन डी सिंथेटिक वैरायटी। तो इन सभी में आप देखें तो हाइब्रिड वैरायटी सबसे ज्यादा उपज देगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोश का चक्र यानी सेल साइकिल की सबसे छोटी अवस्था है? ऑप्शन ए एस फेज, ऑप्शन बी एम फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी G1 फेज। तो सेल साइकिल की जो सबसे छोटी अवस्था है वो एम फेज है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICR का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय कृषि मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ICR का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिलीशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। RNA से प्रोटीन बनती है तो उस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सेल माना जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का केंद्र न्यूक्लियस को माना जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्जीव है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। तो इन सभी में आप देखेंगे तो सेल वॉल निर्जीव होती है प्लांट में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स के लेखक हैं? जो प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स है वो किसने लिखी है बुक? तो ऑप्शन ए है सी स्टर्न, ऑप्शन बी ह्यूगो डे व्रीज, ऑप्शन सी W वैटसन, ऑप्शन डी जोहानसन। तो प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स बुक जो है W वैटसन ने लिखी है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स का प्लॉडी लेवल क्या होता है। ऑप्शन ए डिप्लॉयड, ऑप्शन बी ट्रिप्लॉयड, ऑप्शन सी पॉलीप्लॉयड, ऑप्शन डी हैप्लॉयड। तो माइक्रोस्पोर्स या मेगा स्पोर्स का जो प्लॉडी लेवल होता है वो हैप्लॉयड होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आईसीआर के वर्तमान डीजी कौन है। ऑप्शन ए त्रिलोचन महापात्रा, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी हिमांशु पाठक, ऑप्शन डी डॉक्टर बीपी पाल। तो आईसीआर के जो वर्तमान डीजी हैं वो हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हमने इस वीडियो में 101 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टेस्ट क्रॉस है, यानी जब F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और इसमें जो रेशो मिलता है वो 1:1 का रेशो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, यानी हरित लवक का जो मुख्य तत्व है वो है मैग्नीशियम यानी Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल का प्रसिद्ध काम किस फसल पर था। तो मटर पर था, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटाइवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 संतति का क्रॉस उसके मेल या फीमेल पेरेंट से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं जब उसकी मेल या फीमेल पेरेंट से कराया जाता है। F1 ये है और इसका क्रॉस या तो रिसेसिव पेरेंट से कराएं या फिर डोमिनेंट पेरेंट से कराएं, ये बैक क्रॉस ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन को डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बनाया था और इनको ही प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो जीन शब्द जोहानसन ने 1909 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्रोमोसोम्स की संख्या घटकर आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दशा जिसमें जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है या नियंत्रित करता है। तो वो है प्लियोट्रॉपी यानी बहु प्रभावी, यानी एक जीन कई ट्रेट्स को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनल सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोनल सिलेक्शन का प्रयोग आलू या वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप में क्लोनल सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी प्रकाश संश्लेषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम है और इस पर जीन्स बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर व मादा दोनों ही प्रकार के फूल धारण करने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मोनोसियस प्लांट यानी उभय लिंगाग्रासई, यानी मेल और फीमेल, जैसे कि आप कुकुम्बर में देखें मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर एक पौधे पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था प्राकृतिक वर्ण, जिसको हम डार्विनवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का प्रारंभिक बिंदु है इंट्रोडक्शन यानी प्रवेशन। जैसा कि कोई फसल किसी क्षेत्र में नहीं उगाई जाती हो तो उस क्षेत्र में किसी दूसरी जगह से ला करके वो फसल उगाई जाए तो उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो गुणसूत्रों में डीएनए अनुवांशिक यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेरोसिस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो हेटेरोसिस शब्द 1914 में G.H. सल नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल
कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? तो उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डुबीज नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत यानी प्योर लाइन थ्योरी किसने प्रतिपादित की? तो जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने प्योर लाइन थ्योरी दी थी। उन्होंने प्योर लाइन थ्योरी फ्रेंच बीन, जिसको हम राजमा के नाम से जानते हैं, वो उस पर रिसर्च करके प्योर लाइन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने मटर के पौधे को अपनी खोज के लिए चयन किया क्योंकि उसमें विपरीत लक्षणों वाला पौधा था मटर का, यानी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे उस पर, जैसे कि एक टाल दूसरा ड्वार्फ, एक में राउंड सीड था दूसरे में व्रिंकलेड सीड था, तो इस प्रकार से उसमें कंट्रास्टिंग फीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ दाब यानी रूट प्रेशर नापा जाता है। तो जो जड़ दाब यानी रूट प्रेशर होता है उसको हम मैनोमीटर की सहायता से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो जीव द्रव को यानी प्रोटोप्लाज्म को हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का प्रकाश पूर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है? तो लाल प्रकाश पूर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सूक्ष्मतम आरएनए है यानी स्मॉलेस्ट आरएनए है mRNA, यानी डीएनए से जब आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है तो वो mRNA होता है और यही सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रतीक संकरण है यानी बैक क्रॉस है, यानी F1 का क्रॉस उसके बोथ पेरेंट यानी किसी भी पेरेंट से करा जाता है मेल या फीमेल से, तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है, यानी 3 प्रकार के पौधे होते हैं, पहले C3, दूसरे C4 और तीसरे कैम्प्लांट। तो जो C3 पौधों में फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में पृथक्करण होता है? तो F1 पीढ़ी के युग्मक जब बनते हैं, गैमेट बनते हैं, तो उसमें पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन होता है। मेंडल के नियम का अनुसरण नहीं करता, तो लिंकेज जो है वो मेंडल के नियम का अनुसरण नहीं करता है क्योंकि कभी 2 जीन आपस में लिंक्ड होते हैं वो एक साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग संलग्नता यानी लिंकेज की खोज करता है। तो सेक्स लिंकेज की जो खोज की थी वो TH मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहिबिटरी जीन एक्शन में पौधों का F2 में अनुपात क्या होगा? तो F2 में यदि इनहिबिटरी जीन एक्शन है तो F2 में जो पौधों का अनुपात मिलेगा वो 13:3 मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्त्री पूर्वता यानी गायनी का उदाहरण है? तो प्रोटोगायनी का उदाहरण पर्ल मिलेट है क्योंकि पर्ल मिलेट में फीमेल पहले पकता है मेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA और प्रोटीन दोनों होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम्स भी कहते हैं और नॉर्मल क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन पौधे के किस भाग में होता है? तो समसूत्री विभाजन पौधे के जनन और वानस्पतिक कोशिकाओं में दोनों में होता है, लेकिन जनरली वानस्पतिक कोशिकाओं में ही माइटोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो समसूत्री विभाजन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स बने होते हैं? तो जीन्स DNA के बने होते हैं क्योंकि DNA का एक छोटा सा टुकड़ा जीन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण के बाद F1 संतति के ओज में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? तो यदि F1 में हमें ओज मिलता है तो उसको हम हेटेरोसिस कहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये फीमेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है, तो इसका जो F1 मिला वो इनसे हाइट में बड़ा है, तो ये यहाँ पर हेटेरोसिस मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम जर्नल में प्रकाशित किस वर्ष में किए? तो मेंडल ने 1866 में अपने जो नियम दिए थे वो नियम अपने जर्नल में 1866 में प्रकाशित किए थे। टेटकेल का विकास किसने किया? तो टेटकेल का विकास डब्ल्यू रिम्पाउ नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलचिसिन का प्रयोग करते हैं? तो कोलचिसिन का प्रयोग क्रोमोसोम डबलिंग या पॉलीप्लॉइडी के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रकाशित क्रिया यानी डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो डार्क रिएक्शन स्टोमा यानी हृदय का जो स्टोमा भाग होता है वहां पर डार्क रिएक्शन होती है, और जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है, ग्रेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रतीक संकरण होगा? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यदि हम बैक क्रॉस कराते हैं तो वहां पर 1:1 की रेशो हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी इनब्रेड लाइन का कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करना हो तो वहां पर किस प्रकार का संकरण करते हैं? तो वहां पर टॉप क्रॉस करते हैं। टॉप क्रॉस से हम किसी भी इनब्रेड लाइन की कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। टॉप क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम F1 का क्रॉस किसी तीसरी इनब्रेड लाइन से कराया जाए तो उसको हम टॉप क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा उत्पादित होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए प्राप्त होता है जिसको हम mRNA कहते हैं। डीएनए से mRNA बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर ओज का व्यापारिक प्रयोग किस प्रकार की फसलों में किया जाता है? तो संकर ओज का जो कमर्शियल यूज करते हैं वो परपरागित फसलों में करते हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन जिन फसलों में होता है उनमें हम संकर ओज का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर करते हैं। कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो कोशिका के राइबोसोम भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकी में आनुवंशिकता और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप शब्द दिए? यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप डब्ल्यू जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने दोनों शब्द दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेना और स्ट्रोमा किसके भाग हैं? तो ग्रेना और स्ट्रोमा हरित यानी क्लोरोप्लास्ट के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम शब्द किसने दिया? तो लाइसोसोम शब्द डी डवे नाम के साइंटिस्ट ने 1955 में लाइसोसोम शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ? तो मेंडल का निधन 1884 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस की फर्स्ट डिवीजन की पैकाइटिन स्टेज में होता है। तो ये आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। बहुजीनी यानी पॉलीजीन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो पॉलीजीन शब्द के मादर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बहुजीनी शब्द पॉलीजीन शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन किसे कहते हैं? तो ए लाइन मेल स्ट्रेल लाइन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के परिणाम सबसे पहले किस देश में प्रकाशित हुए? तो सबसे पहले जर्मनी में प्रकाशित हुए थे मेंडल के परिणाम। जो भी लॉ मेंडल ने दिए थे वो सबसे पहले जर्मनी में प्रकाशित हुए। गुणसूत्र का आकार किसमें मापा जाता है? गुणसूत्र का आकार हम माइक्रोमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता यूर्ध्वर वर्ग कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता है क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन में उत्परिवर्तन की यूनिट है? तो जीन में जो उत्परिवर्तन की यूनिट है वो है म्यूटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक जीन पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्मिक जीन आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नली सोमिक किस दशा को कहते हैं? तो नली सोमिक का मतलब है कि जब किसी पौधे के 2 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम लॉस हो जाएं तो उसको हम नली सोमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफेनोब्रेस्का में किस किस का संकरण हुआ है? तो रेफेनोब्रेस्का में मूली और पात गोभी का क्रॉस हुआ था जिससे रेफेनोब्रेस्का जेडी कार्पेचेंको नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व बहुगुणता यानी ऑटोपॉलीप्लॉइडी का उदाहरण है अंगूर। तो अंगूर में जो सीडलेस वैरायटी डेवलप की गई है वो ऑटोपॉलीप्लॉइडी की वजह से ही डेवलप की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के बीज के निर्माण को क्या कहते हैं? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि बीज का निर्माण होता है तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? तो गेहूं का जो पुष्प क्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम स्पाइक या ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुंसीकरण में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है? तो इमैस्कुलेशन में हम पुष्प से एंथर को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं के जीन बैंक का क्या नाम है? तो भारत में जो गेहूं के लिए जीन बैंक है वो DWR, जिसका नया नाम IIWBR है, वो कर्नाल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी किस्म में प्रतिरोधता जनक एक या केवल कुछ विधेयों के प्रति होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधता या वर्टिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोन सामान्यतः होता है? तो क्लोन जो होता है वो हेट्रोजाइगस होता है सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेमोफिली किसे कहते हैं? जब किसी फसल में वायु द्वारा परागण होता है तो उसे हम एनेमोफिली कहते हैं। कजरी में किस प्रकार की फसलों पर अनुसंधान होता है? कजरी संस्थान में शुष्क पौधे और फसलों पर रिसर्च यानी अनुसंधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं में पर परागण संभव है? तो गेहूं में पर परागण 15% संभव है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन 15% तक गेहूं में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 की प्रकृति है? F1 की प्रकृति हेट्रोजाइगस और होमोजीनियस होती है, यानी कि आप इसकी जीनोटाइप लेवल पर देखेंगे F1 को तो वो हेट्रोजाइगस है, लेकिन जब आप उसकी फिनोटाइप देखेंगे तो सभी पौधे आपको एक जैसे दिखाई देंगे, यानी होमोजीनियस दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं? तो भारत में मक्का का संकर बीज उत्पादन करना हो, हाइब्रिड बीज बनाना हो तो डीटैसलिंग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? तो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो दी वो वाटसन एंड क्रिक वैज्ञानिकों ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो एम्ब्रियो सैक में 3n क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनबीपीजीआर की स्थापना कब हुई? तो एनबीपीजीआर की स्थापना 3 अगस्त 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेडबीट है? ब्रेडबीट हेक्साप्लॉइड है। आप देखेंगे इसमें 3 जीनोम है AA, BB और DD। तो बेसिक क्रोमोसोम इसमें 7 हैं, तो 6 पोलरी लेवल है, तो 7 42 यानी 2n = 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सफेद एक संकर किस्म है? तो गंगा सफेद जो है वो मक्का की संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो रंध्रों के जो स्टोमेटा होते हैं उनके खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है उसमें पोटेशियम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मक्का का वानस्पतिक नाम है जिया मेज, इसकी फैमिली ग्रामिनी है जिसे हम पॉयसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहवरण यानी मास सिलेक्शन में पौधों का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो मास सिलेक्शन में पौधों का चयन फिनोटाइप के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस बीज है? यानी न्यूक्लियस बीज 100% प्योर जो बीज होता है वो न्यूक्लियस सीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव को फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं? जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये पौधा सूर्य की तरफ झुकाव है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पानी का स्थानांतरण किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से पौधे में पानी का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो भोजन बनता है वो सभी पार्ट्स में ऊपर से नीचे की ओर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे हर वर्ष खरीदना पड़ता है? तो यदि आप हाइब्रिड बीज बोते हैं तो उसको आपको हर साल खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं यानी छुपा देते हैं उन्हें कहते हैं प्रभावी जीन यानी डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छुपा देते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे कि
जो रेड एप्पल है उसकी जीनोटाइप कैपिटल ए है और येलो एप्पल है उसकी जीनोटाइप स्मॉल ए है। तब इनका क्रॉस हुआ तो यहाँ पर रेड एप्पल प्राप्त हुए, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कैपिटल ए ने स्मॉल ए के प्रभाव को छुपा दिया, तो उसको हम प्रभावी जीन, डोमिनेंट जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च उपज देगा? उच्च उपज जो देगा वो हाइब्रिड वैरायटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? तो ये जो आप सेल साइकिल देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी अवस्था आपकी एम फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है? तो आईसीआर का अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। इस समय आईसीआर के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आरएनए से जो प्रोटीन बनती है तो उस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आरएनए है और आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का केंद्र यानी सेंटर ऑफ सेल माना जाता है। तो सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस को हम कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम पर जो है जीन्स पाए जाते हैं, तो वो जीन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए सेंटर ऑफ सेल यानी कोशिका का केंद्र न्यूक्लियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्जीव है? तो सेल वॉल, यदि प्लांट सेल में आप देखेंगे तो प्लांट सेल में केवल सेल वॉल ही निर्जीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम इन जेनेटिक्स बुक किसने लिखी थी? तो प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स बुक जो है डब्ल्यू बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स का प्लॉडी लेवल क्या है? तो मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं उनका प्लॉडी लेवल हैप्लॉइड होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आईसीआर के वर्तमान डीजी कौन हैं? तो आईसीआर के वर्तमान डीजी हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। इनसे पहले त्रिलोचन महापात्रा जी आईसीआर के डीजी थे।